Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss about the numericals based on chapter number 5, because chapter number 5 is a very small chapter and theory of this chapter is finished. Now we shall discuss some important numerical which asked in board exams, in which the first numerical is a current of 5 ampere. It means I is equals to 5 ampere. Current of 5 ampere is flowing through a 10 turn circular coil. Number of turn in circular coil is 10, of radius 7 centimeter. Radius 7 centimeter. The coil lies in XY plane. What is the magnitude and direction of magnetic dipole moment? XY प्लेन में है. सपोज कर लेते हैं ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो आपका जो कॉयल है वो इसी प्लेन में लाई कर रहा है. इट्स ओके. इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है उसको हम z प्लेन कहते हैं. ठीक. सबसे पहले करंट जो है 5 एम्पियर है, नंबर ऑफ टर्न 10 है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है. यू नो दैट करंट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू होता है NIA. n की वैल्यू 10 है, करंट जो है वो 5 एम्पियर है. एरिया हमको निकालना होगा. सर्कुलर कॉइल है तो पाई आर स्क्वायर. 10 इंटू 5 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर. 7 सेंटीमीटर है या मीटर देख लेते हैं. 7 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदल लेंगे. 7 डिवाइडेड बाई या 7 इंटू 10 टू द पावर -2 स्क्वायर कर लेते. सॉल्व कर लेते हैं इसको हम. 50 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा. इसका स्क्वायर हम 7 इंटू 7 इसलिए कि 1 7 से 1 7 कट जाएगा और इन सब को सॉल्व करेंगे हम तो 22 7 जब 154 होता है. 154 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -4 कर लेते हैं. 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा. ये 7 टू 14 7 यानी कि ये आ जाएगा 77 इंटू 10 टू द पावर -3. जीरो से हम एक पावर को कम कर दिए. इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है. एम्पियर मीटर स्क्वायर यहाँ से यूनिट लिख लेते हैं. ठीक ना. तो ये आपका रहा. यहाँ पे एक गड़बड़ हो रहा है. जब इसको हम हाफ करेंगे तो 77 हो जाएगा और एक जीरो इसको हम दे देंगे. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसमें मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ हो रहा है. ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा क्योंकि जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो 77.0 आएगा, 770 आएगा. तो पॉइंट हम यहाँ पे या 770 लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे. ये हो गया. एक प्लेस इधर किए तो एक पावर घट गया. ठीक है. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा. हाँ, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनके क्वेश्चन आपको पहले ही PDF फॉर्मेट में भेज दिए जाएंगे. ठीक है. ये न्यूमेरिकल रहा, इसको आप नोट कर लेंगे. हाँ, इसकी डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं तो आपको बताया था मैंने M का जो डायरेक्शन होता है वो I और A के परपेंडिकुलर होता है. तो XY प्लेन में था तो Z एक्सिस के अलॉन्ग जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा. अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम ऑफ रेडियस 0.51 एंगस्ट्रॉम 0.51 एंगस्ट्रॉम with a velocity of 2 into 10 to the power 6 meter per second. 2 into 10 to the power 6 meter per second.
इस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। फर्स्ट जो है कैलकुलेट करना है आपका करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन सेकेंड कैलकुलेट करना है हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट सेंटर, और थर्ड हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहला हमें करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है 0.51 एंगस्ट्रॉम रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है विद स्पीड 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता करना है करंट। आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो करंट जनरेट करेगा, और करंट I = होता है चार्ज अपॉन टाइम Q/T। ठीक है, ये आपका जो है टाइम पीरियड हम लिख लेते हैं, एक चक्कर लगाने में टाइम। चार्ज यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन का E, और टाइम पीरियड होता है आपका टोटल डिस्टेंस यानी कि 2πr अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी न्यूमेरिक में चला जाएगा, न्यूमरेटर में EV/2πr। वैल्यू पुट करते हैं। E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, V दिया हुआ है 2 × 10⁶, अपॉन 2, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू R का वैल्यू 0.51 एंगस्ट्रॉम दिया है। मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया R का वैल्यू। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, पूरा कैंसिल करेंगे, तो ये आपका आंसर मिलेगा 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻4 एम्पियर आएगा। सॉरी, आप पूरे को सॉल्व करेंगे, आप कट पिट करेंगे, 10⁻⁻4 एम्पियर आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया करंट। अब जो है आप B पता करते हैं। ये 2 × 10⁵ दिया हुआ है, सॉरी, करंट जो है 2 × 10⁵ दिया हुआ है। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट सेंटर। तो एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2r। ठीक है, μ0I/2r। वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। μ0/4π, 2π से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2πI/r हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं। μ0/4π का वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। 2π का वैल्यू 2 × 3.14, I का वैल्यू दे रखा है, अच्छा यहाँ 10⁻⁻4 निकाल चुके हैं हम लोग, अपान R का वैल्यू है आपका 0.51 × 10⁻⁻10 हो जाएगा, मीटर में बदलेंगे तो। ठीक ना, इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसका जो आंसर आएगा 1.23 टेस्ला। ये आपका 1.23 टेस्ला इसका आंसर आ जाएगा। ये सेकेंड का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है। थर्ड पूछा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है आपका M = NIA। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, I × A कर लेते हैं। I का वैल्यू, करंट का वैल्यू है 10⁻⁻4, एरिया निकालना पड़ेगा
उससे बढ़िया हम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है EV/2। आज आप देखे ही हों इलेक्ट्रॉन का जो डायपोल मोमेंट होता है EV/2 होता है, ठीक है। EV/2 इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। वेलासिटी जो है वो है आपका 2 × 10⁵ और R की वैल्यू है आपका 0.51 × 10⁻⁻10। रेडियस आपका दिया हुआ डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे 16 का आधा हो जाएगा 0.8 के करीब ये आएगा, ठीक ना। 0.816 इंटू 10⁻, मैनेज कर लीजिए 10 and 19 29, 29 - 5 24 -25 आ जाएगा। एम्पियर मीटर स्क्वायर ये आपका हो गया, सॉरी 24 आएगा ये एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया डायपोल मोमेंट। इस तरह से ये भी बोर्ड में 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH जो है वो 0.26 टेस्ला है, गॉस है, गॉस। एंड डीप एंगल इज 60 डिग्री, डेल्टा इज 60 डिग्री। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इन दिस लोकेशन। मैग्नेटिक फील्ड B पूछा हुआ है, B टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है, तो बहुत ही आसान है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH = होता है B cos डेल्टा, ठीक है, B cos डेल्टा होता है। आपका B टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, डेल्टा एंगल ऑफ डिप है, BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। B को सब्जेक्ट करना हो तो B = हो जाएगा BH/cos डेल्टा। BH का वैल्यू क्या है 0.26, BH का वैल्यू अपान cos डेल्टा, cos डेल्टा का वैल्यू 60 डिग्री है, 0.26 अपान cos 60 डिग्री का वैल्यू sin 30 के इक्वल होता है 1/2, तो 1 ऊपर 2 चला जाएगा यानी कि 0.52। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, गॉस में होगा ये, ठीक है, 0.52 गॉस। ये आपका जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ये क्वेश्चन रहा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया था, एंगल ऑफ डिप दिया था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ था, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला हमने लगाया, सॉल्व कर लिया, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स फील्ड एट अ प्लेस आर 0.22 गॉस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.22 गॉस दिया हुआ है और वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है वो दिया हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट 0.38, गॉस दिया हुआ, ठीक है। सबसे पहले पूछा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप डेल्टा, और सेकंड पूछा हुआ है रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी पूछा हुआ है, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछा। तो चलिए एंगल ऑफ डिप देखते हैं। BH = होता है B cos डेल्टा, ठीक। BV = क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट, ये होता है B sin डेल्टा,
ठीक है। अगर इनको हम सॉल्व करें, डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो ये बी एच नीचे आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करोगे बी कॉस डेल्टा से, तो बी वी कैंसिल हो जाएगा। बी वी का वैल्यू दे रखा है 0.38 डिवाइडेड बाई 0.22, और ये आ जाएगा आपका 10 डेल्टा, साइन डेल्टा अपन कॉस डेल्टा 10 डेल्टा। तो इसको अगर सॉल्व करें हम तो 19 डिवाइडेड बाई 11 लिख सकते हैं, 2 से काटोगे तो 11 दूने में 22 होता है, 19 दूने में 38 होता है, इजिकल्स टू 10 डेल्टा। तो आपको तो पता नहीं है कितने 10 का वैल्यू है, तो आप सीधे लिख सकते हैं डेल्टा इजिकल्स यानी एंगल ऑफ डिप इजिकल्स टू 10 इनवर्स 19/11, यहीं छोड़ दीजिए। या ना इसका जो वैल्यू होता है वो मैं बता दे रहा हूँ 59.56 होता है। डेल्टा इज इक्वल्स टू 59 डिग्री 56 मिनट, 59 डिग्री 56 मिनट। ये तो वैल्यू याद हो तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए। दूसरा पूछा हुआ है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल्स टू आपको बताया गया होगा फार्मूले में VV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट ले लेते हैं, तो VV स्क्वायर हो जाएगा आपका 0.38 स्क्वायर प्लस 0.22, ये दोनों दे रखा है, स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करके सम करेंगे तो इसमें जो है आपको आंसर मिलेगा 0.427 गॉस। स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.427 गॉस जो है आपको आंसर मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चंस रहे ये अर्थ के कंपोनेंट्स पर बेस्ड थे। इसके पीछे जो हमने किया था वो इलेक्ट्रॉन्स के डायपोल मोमेंट या किसी चार्ज के डायपोल मोमेंट पर बेस्ड था। तो यही 4 टॉपिक आपने पढ़ा है। बार मैग्नेटाइज इक्विवेलेंट सोलेनोइड पर जो है न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, वो एक प्रूफ है, एक थ्योरम है, यूँ समझ लीजिए। तो इन टाइप पर जो है क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, आप लोगों को अपने बुक से इस तरह के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने हैं। इट्स ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क ऑन गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप ग्रुप by sending your question number or question. Thank you.